नमस्कार। आइए आज भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि संत कबीर दास द्वारा रचित पद अरे इन दूहन राह न पाई को समझने का प्रयास करते हैं। ये पद कबीर नामक पुस्तक में पद संख्या 247 के तौर पर संकलित है। कबीर पुस्तक के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस पद में संत कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों में प्रचलित कुरीतियों पर व्यंग्य किया है और ये कहा है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वर्ग सच्चे धर्म से भटके हुए हैं। इन दोनों धर्मों के लोग गलत परंपराओं का पालन कर रहे हैं और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगे हैं। इस पद में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है और तद्भव शब्दों की प्रमुखता है। साथ ही इस पद में संगीतात्मकता और गेयता का गुण भी है। संत कबीर लिखते हैं, अरे इन दूहन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुवन न देई। दूहन अर्थात दोनों ने, राह अर्थात रास्ता या सही मार्ग, बड़ाई अर्थात आत्म प्रशंसा, गागर यानी गगरी या मटका, छुवन न देई अर्थात छूने नहीं देते। अरे इन दूहन राह न पाई। संत कबीर कहते हैं कि अरे इन दोनों ने यानी हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोगों ने सही रास्ता नहीं पाया है, यानी ये सभी लोग सही दिशा से भटके हुए हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हिंदू अपनी करे बड़ाई, हिंदू धर्म के लोग अपनी प्रशंसा करते हैं या अपने धर्म को श्रेष्ठ मानकर डींगे हाँकते हैं। गागर छुवन न देई, लेकिन वो अपने धर्म के कुछ लोगों को अपनी गगरी या पानी रखने का मटका तक छूने नहीं देते। यानी कुछ जातियों के लोग खुद को ऊंचा मानते हैं और कुछ जातियों को नीची मानकर उन्हें अपनी चीजें तक छूने नहीं देते और उनके साथ खान पान का व्यवहार नहीं रखते। कबीर के अनुसार हिंदू छुआछूत द्वारा भेदभाव रखते हैं और फिर भी अपने धर्म की झूठी प्रशंसा करते हैं। इन पंक्तियों में कबीर ने हिंदू धर्म में प्रचलित जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता पर व्यंग्य किया है। बेस्या के पायन तर सोवे, यह देखो हिंदू आई। बेस्या अर्थात वेश्या या जिस्म फरोशी करने वाली स्त्री, पायंतर पांवों के तले या पैरों में, हिंदुआई अर्थात हिंदुत्व या हिंदुओं की जीवन पद्धति। बेस्या के पायन तर सोवे यानी हिंदू लोग वेश्या के पैरों तले सोते हैं, यानी वेश्याओं के पास जाने और उनकी खुशामद करने को बुरा नहीं समझते। कबीर कहना चाहते हैं कि हिंदू लोग अपने से नीची जातियों के साथ तो छुआछूत का व्यवहार करते हैं, लेकिन काम वासना के वशीभूत होकर वेश्यावृत्ति जैसा बुरा काम करने वाली स्त्रियों के पैरों से लिपट जाने में संकोच नहीं करते। यह देखो हिंदू आई, देखो ये किस प्रकार का हिंदुत्व है या ये हिंदुओं की कैसी जीवन शैली है। यहाँ पर कबीर ने हिंदू धर्म की कुरीतियों पर व्यंग्य किया है। इस पंक्ति में दृश्य बिंब की भी योजना है। आगे कबीर मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई, खाला केरी बेटी ब्याहे, घर ही में करे सगाई। पीर अर्थात धर्म गुरु या मार्गदर्शक या बुजुर्ग व्यक्ति, औलिया अर्थात सिद्ध पुरुष या पहुंचा हुआ फकीर, खाला अर्थात मौसी, केरी शब्द का प्रयोग की के अर्थ में हुआ है, ब्याह अर्थात विवाह करवा देते हैं या विवाह कर लेते हैं, सगाई अर्थात मंगनी। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खाई। कबीर कहते हैं कि मुस्लिम धर्म में तो धर्म गुरु और सिद्ध पुरुष भी मुर्गे आदि खाते हैं, यानी इनके धर्म के प्रतिष्ठित और पहुंचे हुए फकीर भी मांस भक्षण जैसा घृणित कार्य करते हैं। जिस धर्म के लोग जीवों पर दया नहीं करते, उस धर्म को या उस जीवन पद्धति को कैसे बेहतर माना जा सकता है। खाला केरी बेटी ब्याह है, मुस्लिम लोग अपनी मौसी की बेटी से ही विवाह कर लेते हैं। घर ही में करे सगाई, ये लोग अपने ही घर में या सगे संबंधियों के बीच ही सगाई करवा लेते हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म में एक ही कुटुंब के लोग आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं है। यहाँ पर मुर्गी मुर्गा बेटी ब्याह शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। बाहर से एक मुर्दा लाए, धोय धाय चढ़वाई, सब सखियां मिली जेवन बैठी,
घर भर करे बड़ाई। मुर्दा अर्थात मृत जानवर या किसी जानवर का मांस ये भोग विलास के साधन का प्रतीक है। धोय धाय अर्थात धोकर या साफ करके। सखियां अर्थात सहेलियां या स्त्रियां। सखियां यहाँ पर इंद्रियों की भी प्रतीक हैं। जेवन अर्थात भोजन या खाने की क्रिया। हिंदी में जिमाना शब्द का अर्थ होता है ब्राह्मणों को भोजन करवाना। बड़ाई अर्थात प्रशंसा। बाहर से एक मुर्दा लाए यानी हिंदू और मुस्लिम धर्म के मांसाहारी लोग बाहर से या कसाई खाने से एक मृत जानवर को लेकर आते हैं। धोय धाय चढ़वाई उस जानवर के मांस को धोकर या साफ करके चूल्हे पर चढ़ा देते हैं। सब सखियां मिली जेवन बैठी। सारी स्त्रियां मिलकर भोजन करने बैठती हैं या मिलकर मांसाहार करती हैं। घर भर करे बड़ाई। घर के सभी लोग मांस के स्वाद की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कबीर कहना चाहते हैं कि जो लोग खुद को धार्मिक कहते हैं वास्तव में वे भोग विलास में डूबे हैं। ये लोग भोग विलास के साधनों जैसे मांस आदि के प्रति आकर्षित रहते हैं और अपनी इंद्रियों के द्वारा विभिन्न भोगों का आनंद लेते रहते हैं तथा मिलकर उसके स्वाद की प्रशंसा करते हैं। ये लोग धार्मिक होने का दिखावा करते हैं और भीतर से विलासिता और निर्दयता से भरे हुए हैं। यहाँ पर धोय धाय और सब सखियां शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। घर भर में पद मैत्री है। इन पंक्तियों में हमारे समक्ष मांसाहार करते हुए लोगों का चित्र साकार हो जाता है। इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब की भी योजना है। हिंदुन की हिंदुवाई देखी तुर्कन की तुर्काई। कहें कबीर सुनो भाई साधो कौन राह हवे जाई। तुर्कन शब्द का प्रयोग तुर्कों या मुस्लिमों के लिए किया गया है। तुर्काई अर्थात मुस्लिम संस्कृति या मुस्लिम धर्म। साधो शब्द का प्रयोग संतों, सज्जनों और समझदार लोगों के लिए किया गया है। हिंदुन की हिंदुवाई देखी। कबीर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि मैंने हिंदू लोगों का हिंदुत्व भी देख लिया है, तुर्कन की तुर्काई, और मैंने मुस्लिम लोगों का व्यवहार या उनकी संस्कृति भी देख ली है। यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग खुद को श्रेष्ठ मानते हैं और महानता का दावा करते हैं, मगर वास्तव में इन धर्मों के अनुयायियों में बहुत सी कुरीतियां और गलत परंपराएं प्रचलित हैं। कहें कबीर सुनो भाई साधो। कबीर कहते हैं कि हे साधुओं या हे सज्जनों, मेरी बात सुनो। कौन राह हवे जाई। मुझे ये बताओ कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। यानी मैं दुविधा और भ्रम की स्थिति में हूँ, क्योंकि मुझे ना तो हिंदू धर्म की जीवन पद्धति पसंद है और ना ही मुस्लिम धर्म की। कबीर कहना चाहते हैं कि मुझे अपना स्वतंत्र मार्ग खोजना चाहिए और अपने तरीके से सत्य की खोज करनी चाहिए। बने बनाए धर्म के नियमों का पालन करके मैं ना तो आध्यात्मिक हो सकता हूँ और ना ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ पर हिंदुन की हिंदुआई, तुर्कन की तुर्काई और कहे कबीर शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। संत कबीर ने इन पंक्तियों में हिंदुओं और मुस्लिमों की दिशाहीनता पर व्यंग्य किया है।